राइजिंग पाकिस्तान में आज एक बहुत ही दिलचस्प दोस्त, एक दिलचस्प मेहमान से आपको मिलवाना है कि जिनका करियर जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं, इसके अलावा जनाब लिंग्विस्ट हैं, यानी माहिर लसानियात हैं। ये भी हम इनसे पूछेंगे ये सब क्या होते हैं, अंग्रेजी हमारे ऊपर से गुजर गई। लेकिन असल में फातिमा अकीलानी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं एक बुक वॉलंटियर के तौर पे, बुक रीडिंग का ऐसा रजाकार जो कि चलते फिरते उसका पैशन है, करती हैं बुक रीडिंग की बातें करती हैं, किताबों की बातें करती हैं। इनको हम बुक या रीडिंग एंथुसियास्ट भी कह सकते हैं। यानी ये कहती हैं कि किताब किताब और किताब। आजकल किसके पास है टाइम किताब पढ़ने का? ये फातिमा जैसे लोगों की कौन बात सुनता है भाई। चलो फिर भी हमने कहा चलो बुला लेते हैं, अब बुला लेते हैं, अब देखते हैं कि काम की बात कोई निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बोथ ऑफ यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इतना सब तो आप करती हैं, आप लॉयर भी हैं, किताबें भी आप बहुत सारी पढ़ती हैं, लेकिन एक कुछ अंग्रेजी है जो कि हम सब के ऊपर से गुजर गई है। लिंग्विस्ट, माहिर लसानियात, ये क्या है? ये बेसिकली अब इसको अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसे होगा जैसे आप क्रिटिक हों किसी लैंग्वेज के। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल में लसानियात में जो फोकस की जाती है वो ये है कि आप किसी भी एक लैंग्वेज को फोकस ना करें। बिकॉज लैंग्वेज शुड जस्ट बी ट्रीटेड एज अ टूल, यानी कि उसको सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। और द बेसिक फोकस ये होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का या इंटरेक्शन का कि आप अपना जो मैसेज है उसको कन्वे कर सकें। अब कई दफ़ा आई जस्ट सॉ रिसेंटली आई सॉ पिक्चर विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी बच्ची है 3-3.5 साल की, और वो एक जो क्या कहेंगे डोंकी होता है उसका बच्चा है छोटा सा, बड़ा क्यूट सा। एंड द पिक्चर वाज वेरी इल्यूसिव एज इन इट वाज गिविंग आउट अ वेरी यू नो ह्यूज मैसेज। उसके साथ इंटरेक्ट करिए एंड दैट एनिमल is getting attracted towards her। यानी 3.5 साल की बच्ची है और दूसरी जानब गधे का बच्चा है। हाँ। और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। लैंग्वेज कोई नहीं है, बट यू कैन सी दैट देयर attracted towards each other, या एक दूसरे की तरफ उनका एक you know there is a bond between them। बल्कि हम यूं कहेंगे ज़बान नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन है। So this is I think जब मैं लिंग्विस्ट कहती हूँ तो लोग एकदम से समझते हैं कि शायद फोकस कर जाएंगी लैंग्वेज, बहुत कोई उर्दू पे फोकस करेंगी या इंग्लिश के ऊपर फोकस करेंगी। लेकिन लिंग्विस्ट जो है उसको सबसे पहली बात ये सिखाई जाती है कि लैंग्वेज ही आपका वो टूल है नहीं है जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेट करना है। देयर आर सो मेनी अदर टूल्स, और लैंग्वेज को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन इज समथिंग टोटली डिफरेंट। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, किताबों के बारे में हमें कुछ टिप्स देना जी। सबीन अपना सवाल पूछो जो तुम मेकअप रूम में कह रही थी कि मैं जब छोटी थी, पूछे सभी, मैं छोटी थी तो क्या नहीं हुआ। तो ये होता था कि ये होता था कि आप किताब बाज़ औक़ात आप किताब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, आपकी वो हैबिट डेवलप नहीं होती बुक रीडिंग की। और डेफिनेटली बचपन में कुछ आदतें जब आपके अंदर नहीं आती तो बाद में उनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। सो अगर आपकी बचपन से आदत नहीं है और आप ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते किताब की तरफ, तो आप किस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं? आप बुक रीडिंग की तरफ किस तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं? सबीन, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि तौसीक मेरे से बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब व्हेनेवर यू वांट योरसेल्फ टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रीडिंग, पहली तो बात ये है कि आई वुड लाइक टू इसके अंदर थोड़ी सी सेगमेंटेशन मैं कर दूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन यू स्टार्ट अप विद रीडिंग, उसमें सेगमेंटेशन मैं इस तरह से करूँगी कि एजेस के थ्रू आप व्हेन यू आर बॉर्न एंड इवन बिफोर दैट, हम उसको कहते हैं एज 0, बल्कि उससे भी पहले, सो बिफोर एज 0। सो व्हेन यू नो द मदर हैज़ अ बेबी इन हर वूम, तो हम एडवाइस ये करते हैं कि आप तब रीडिंग शुरू करें। अच्छा, रियली? जब बच्चा माँ के पेट में है और तब माँ को पढ़ना चाहिए, उस वक्त पढ़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं कहूँ अच्छा आप मैं लिस्ट ऑफ बुक्स दे दूँ यही पढ़ लीजिए या कुछ, जैसे ज्यूस के बारे में है, आई एम सॉरी इफ यू नो, वो मैथ्स के क्वेश्चंस रिजॉल्व करवाते हैं फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमन, ताकि बच्चा आगे बिजनेस में और मैथ्स में आपके सामने पूरी दुनिया एज एन एग्जाम्पल है दैट हाउ दे यू नो किस तरह से वो इकोनॉमिक्स पे और आपके फाइनेंस पे रूल करते हैं, हाउ डू दे डू दैट। So this is तो इसका मतलब है कि वाकई ये बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो उसकी ब्रेन सेल्स और उसके नफ्सियात पे असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल, माँ जो भी पढ़ेगी वो उसका असर उस पे जाएगा। और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है टू क्रिएट अ रीडर।
अब आ जाएं कि वो माँ इतनी कॉन्शियस नहीं थी या अवेयर नहीं थी उस चीज़ से, सो आपने एज 0 से बच्चे को, यानी कि जो पहला दिन है आपका, उसके ऊपर आप यू कैन टर्न अ चाइल्ड इनटू अ रीडर। पहले दिन पैदाइश के फौरन बाद? हाँ, बस आप पढ़िए जो फर्स्ट नाइट है आप उसमें, इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ फादर, मदर यू नो इफ़ शी इज़ नॉट अवेलेबल, हूएवर अवेलेबल, आप पढ़कर सुनाएं कुछ उस बच्चे को। सो थ्रू ऑडियो वो आप अपने अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ लेवल 2 या इसका एक दूसरा सेगमेंट समझ लीजिए। ब्यूटीफुल। आप देखिए, मैं इसको इससे अपने दीन और मजहब के हवाले से भी इसको मैं लिंक करके देख रहा हूँ कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हम उसके कान में अजान देते हैं। तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अच्छा मतलब उसके कान में हमने अजान देनी ताकि वो मुसलमान हो जाए, वो कॉन्सेप्ट ये भी है कि उस ऑडियो से वो अजान उसके अंदर उतरी है, अल्लाह अकबर, है ना, अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने उसके कान में कहा है तो उसकी नफ्सियात के अंदर वो चीज इनकलकेट हो रही है। सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज सेकंड। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रखिए। हर रोज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, देखिए हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं आपने फॉर दैट। और एक लाइफ को चेंज करने के लिए आई थिंक 15 मिनट्स इज नथिंग। यानी रीड आउट करें उसे, रीड आउट करें, ऑडियो के थ्रू वो एक रीडर बनता चला जाएगा। अच्छा, अब ये एक सेकंड स्टेज आ गई, ये सेगमेंट कह लें आप उसकी परवरिश का। एंड इसको मेरे ख्याल में ज़रूर पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए जो नहीं करते। कुछ भी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, इससे कोई लिंग्विस्ट के साथ इसका मैं वहीं पे आ जाऊंगी, लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस तरह पंजाबी है बुल्ले शाह पढ़ के सुनाएं, आपको वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो यू नो जबरदस्त। फिर एक आ जाती है एज, जैसे कि आप समझिए जो प्राइमरी एज होती है आपकी, वहाँ से लेकर आपने उसको सेकेंडरी लेवल तक क्या लेकर जाना है। अब ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इसमें जो है वो बच्चा बहुत जंपी है, ही वांट्स टू, इसको ये इंक्विजिटिव हो जाएगा, इसके बारे में इंटरेस्टिंग लगेंगे कलर्स एंड यू नो, तो बुक के साथ उसको बेचारे को बिठा कर और वो पढ़ाना सब कुछ, दैट विल बिकम यू नो फॉर यू इट विल बिकम ए न्यूसेंस। आप कहेंगे किस तरह पॉसिबल है, तो उसकी, और होता भी ऐसे बच्चे हाथ नहीं आते। नहीं, माय सन ही इज, लेकिन ही इज अ रीडर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। सो लेकिन उसके लिए आपने 2-3 चीज़ें फिर ख्याल में रखनी है। किताब उसको जो है वो बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो उसको तरीके आपने डिवाइस करने हैं किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाने के। मिसाल के तौर पे आप कलर्स यूज़ करें। अच्छा, हाइलाइटर्स जो है वो हम लोग बड़ों के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए क्यों ना करें। टैगिंग जो हम करते हैं, आपने कभी देखा होगा, बुक मार्क्स यूज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, स्टिक ऑन्स होते हैं, आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं एंड मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर दैम। कई दफ़ा मैं अपने जो मेरा बेटा है उसकी बुक के अंदर मैं स्टिकी नोट लगा देती हूँ, वो वहीं से खोलेगा और उसको स्टिकी नोट, अब वो येलो होगा या नियॉन ऑरेंज कलर का होगा, तो वहीं से उसको ओपन करके तो निकाल लेगा। कितनी उम्र है आपके बेटे की? ही इज़ 5 माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। रात को ज़रूर उनको रीडिंग 15-20 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बड़े होकर वो खुद ही उसको अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, इंस्टिल कर लेंगे। अच्छा, वाई रात? हम ये क्यों कहते हैं रात को सोने से पहले कि भाई दिन में भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए? दिन में आप बिल्कुल, अच्छा टाइम कोई मुख्तस नहीं है, आप जो भी टाइम उनके लिए सिलेक्ट करें। फ्री टाइम है, जैसे आपका अपना फ्री टाइम है। रात को कई दफ़ा आई वेक अप 4 in the morning, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं रात को अपने बेटे को कहूँ कि जी अच्छा दिस इज़ द टाइम। तो एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम फॉर रीडिंग, इट डज़ नॉट मैटर। आप देखिए हम यूरोप वगैरह की तरफ ट्रैवल करते हैं, नॉट दैट आई एम मेकिंग देम यू नो अ थम्स रूल कि वहाँ पर कुछ बहुत यू नो एक्सक्रूशिएटिंग है या एक्सूबरेंट है, लेकिन आप देखें वहाँ पे हर बंदा हर वक्त हाथ में न्यूज़पेपर या किताब होती है, होती है। सो यू नो दे डेवलपिंग देमसेल्व्स एट ईच एंड एवरी मोमेंट, तो हम क्यों ना उस चीज़ को अडेप्ट करें। बिल्कुल ठीक। और अब तो एक और डिलेमा है मेरे ख्याल से, उस दिन भी तौसीक आपसे मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग कि हम किस तरह से जो है वो टैब्स में, मोबाइल्स में, इसके अंदर इस तरह से अपने बच्चों को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व कर लिया है। तो जो है वो हम किस तरह से, आई विल ऑल्सो शेयर विद यू द टैक्टिक्स हाउ टू गेट देम अवे फ्रॉम दोस। बताइए, तो बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं और सभी अक्सर अपने शो में इस पे बात कर रहे होते हैं कि हम स्क्रीन से हटा के कागज़ की तरफ बच्चे को कैसे लेके आए। हाँ, अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें थी और उस दिन मेरे ख्याल से आपसे बात भी काफ़ी हुई, लेकिन ये है कि हमने उसको पूरी तरह से जो है वो डिस्कवर नहीं किया। आई थिंक 2-3 ऐसी टिप्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो शायद हम लोग ज़रा सी अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करें तो हम वी कैन ट्रांसफ़र दैट ऑन।
नंबर 1 इज़ कि आपका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टैब इस्तेमाल कर रहा है ना, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एवरी डे। आप किसी पेरेंट्स से बात करें, उनका ये प्रॉब्लम होगा, मोबाइल फोन या टैब बिल्कुल कंप्यूटर में घुसा, बिल्कुल घुसे हुए हैं कंप्यूटर्स में। अब उसके लिए आप उनको अवे करना चाहते हैं। अच्छा, जो आपकी पेपर बुक है, अब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये भी आप आगे सेगमेंटेशन करना पड़ेगी। अब आप सबीन को कहेंगे ना, मैं आपको किताब देता हूँ, गिफ्ट करता हूँ सबीन की, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, आई लव बुक्स, एंड देन इफ़ शी डजंट गेट टाइम एंड शी डजंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो ये किताब को यहाँ रख देंगी। और ऐसे ही होता है, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, लेकिन मोबाइल अनइंटेंशनली। देखें, ऐसे मैं सबीन के साथ नहीं कुछ कर सकती, नहीं, वो खुद भी मानती है। तो सो दिस इज वन थिंग कि वो रख देंगी, आदत इनकलकेट। लेकिन मोबाइल के ऊपर मैंने तो आदत नहीं देखा किसी को डेवलप करवाते हुए। सो हैव यू एवर नोटिस्ड? एग्जैक्टली। क्यों? अब नाउ वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? उसकी जड़ भी हमें पता होनी चाहिए। उसकी बेसिकली रूट ये है कि इट्स वेरी अट्रैक्टिव, कलर्स हैं, विजुअल्स हैं, ऑडियो है, आपके सारे जो सेंसेस हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, वैरायटी है। आप देखें, आप मतलब आप बोर नहीं हो सकते, एक के बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो आपका दिल करता है। कंट्रोल है ना आपके पास। सो अब ये किस चीज को ट्रिगर कर रही है, वहां से वो भी देख लिया। मैं वकालत इसमें थोड़ी सी अगर इजाजत दें तो झाड़ देती हूँ फिर। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी इमेजिनेशन का रोल आ गया। सो आपकी जहाँ भी इंट्रीग हो जाएंगे, आप इंक्विजिटिव हो जाएंगे, यानी कि आप अब इंक्विजिटिविटी तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक तजस्सुस है, तजस्सुस, बिल्कुल। तो अब ये जहाँ पे आपकी ट्रिगर होगा, वहाँ पे आप एकदम से अट्रैक्ट होंगे। उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आप किताब को किस तरह कर सकते हैं? अब ज़मीन कहती है मैं तो मोबाइल के अलावा आई विल नॉट, तो ठीक है, ऑडियो बुक सुने, क्योंकि इनका एक है, जो आपकी हिस्सा है उसके साथ अटैच हो रही है। जो छोटा बच्चा, उसको आप ऐसी किताब दें जिसके अंदर पिक्टोरियल बुक्स जो होती है, जिसमें पिक्चर्स हैं एंड सो ऑन। अब हमने इससे दूर लेकर जाना है, तो 1 2 3 4 उसमें भी हमें कुछ पता होनी चाहिए चीज़ें कि बच्चों को हमने फॉर इंस्टेंस, अब इसमें अगेन वही बात आ जाएगी तो ऐसे कि आपने बच्चों की एजेस के अकॉर्डिंगली, टीनेज बच्चा है तो उसको आप किस तरह दूर करेंगे इससे, जो आपकी है डिवाइस है, किस तरह करेंगे बताइए। अच्छा, टीनेज के लिए जो आपकी डिवाइस है उसको आप दूर करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1, अब फोकस उसका जो है ना, वो ये नहीं हो सकता आप उसको फिलॉसफी की बुक गिफ्ट कर दें। रीडिंग विद देम, आपके बच्चे में कोई वो नहीं है तो आपको शुरू में थोड़ी सी खुद मेहनत करनी है। आप उनके साथ टाइम गुजारेंगे, बैठेंगे। उस दिन भी ये बात हो रही थी कि बच्चे के साथ मिल के आप पढ़ें। हाँ जी, लेकिन ये है कि वो छोटे बच्चे के साथ तो आप समझते हैं कि ठीक है, इट्स इजियर। बड़े बच्चे के साथ एफर्ट ज़्यादा हो जाती है। सो यू नो, अभी स्क्रीन टाइम आप ग्लोबल मैं शेयर करती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं रिसर्चेस में कि ग्लोबली हमारा जो स्क्रीन टाइम है दैट इज गोइंग अराउंड 6 hours 58 minutes, नियर टू 7 hours ईच पर्सन। रियली? हाँ जी। एक दिन में? एक दिन में। Aren't we doing brilliant? Yes, off. Yes, scary है भाई। Scary है। यानी एक दिन के अंदर फातिमा हमें ये बता रही हैं कि रिसर्च ने साबित किया है कि पूरी दुनिया में एवरेज एक इंसान, एक एडल्ट, शायद बच्चे भी, एक 24 घंटे के दिन में 7 घंटे मोबाइल फोन या टैबलेट या स्क्रीन के साथ गुजारते हैं। So now आपको अपने टीनेज बच्चे पे जरा फोकस करना पड़ेगा, तो 7 घंटे में से एटलीस्ट 30 मिनट्स उसको। अच्छा फातिमा, बहुत ही जबरदस्त मजेदार कॉन्वर्सेशन जारी है और बहुत अच्छी टिप्स आप दे रही हैं, बिल्कुल डूएबल टिप्स दे रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा और वो है इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, वो वाला जो आपका एक कॉन्सेप्ट है जो एक दफा मैंने आपसे सुना था, वो मैं चाहूंगा कि हमारे राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स को बताइए कि किताब ज़हानत के साथ साथ इमोशनली क्या करती है और असल में ज़िंदगी में वो चीज़ क्यों ज़रूरी है? ओके, सो बेसिकली देखिए, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको तो माशाल्लाह, मुझे अब आपके सामने बात करते हुए ज़रा मैं हिचकिचाती हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ। आप बहुत माशाल्लाह, यू आर वेरी ब्लेस्ड। लेकिन आप यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, इसलिए मैं चाहता भी था कि आप राइजिंग पाकिस्तान में आए और आप जो है इस हवाले से रिलेट करके बताएं। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि इस सवाल को आप, इस जवाब को जरा होल्ड करें, एक कमर्शियल ब्रेक है और आपको पता है मतलब कमर्शियल ज्यादा जरूरी है मेरी और सबीन के इस मरून और ब्राउन कुर्ते के से ज्यादा जरूरी हमारे कमर्शियल है। तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, फिर आते हैं, फातिमा इस सवाल का जवाब देंगी।
फातिमा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं और फातिमा जो है वो एक रीडिंग एंथुसियास्ट है। रीडिंग के बारे में हर वक्त इनका अलम इन्होंने बुलंद कर रखा होता है कि पढ़ें 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 और बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस उस हवाले का उसका जरा फर्क आप बताने लगी थी और आप ये बताने लगी थी कि असल में किताब इंसान के साथ करती क्या है। अच्छा, वेरी क्विकली तौसीफ, इस तरह से है बेसिकली व्हेनेवर आप किताब किसी बच्चे के हाथ में देते हैं तो आपको ये हमारी ये बेसिकली एक टारगेट होता है कि बच्चे को फिलोसोफर बना देना एक तरह से, बट वी नो कि हमने इसको डिलीवर करवानी है, नॉलेज देनी है। अच्छा, इसमें भी दो डिफरेंसेस हैं। नॉलेज से आगे आप किस तरह से जो है वो मतलब मज़ीद आप उसको नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कैसे करें। अब ये आप फिर लेटर हम लोग जो है वो इस पे बात कर लेंगे, लेकिन जब आप किताब हाथ में पकड़ाते हैं ये टारगेट होता है आपका कि आपने नॉलेज जो है ये आपका फर्स्ट यू नो दिस इज सम मूव दैट यू मेक जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो उस बच्चे तक नॉलेज पहुंच जाए। हम लोग फोकस नॉलेज को कर रहे होते हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स मैं कहूँगी प्राइमरी चीज़ है जो यू नो यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। अब आ जाते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। जो एक तो इंटेलिजेंस आपने उसको ऑटोमेटिकली दे दी, जो किताब है वो आपकी इडियोसिंक्रेसी को जो है उजागर करती है, यानी कि आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है, बिकॉज यू आर लुकिंग इनसाइड योर सेल्फ एज वेल। आपको वही चीज़ किताब में अट्रैक्ट करेगी जो बेसिकली असल आपका खुद का होगा। अब कोई अच्छी बात आपको अट्रैक्ट करी है, बेसिकली इट्स कमिंग इन टर्म्स विद योर ओन सेल्फ, आपके खुद के साथ वो रिकंसाइल कर रही होती है। कोई कैरेक्टर होता है आप उसे एसोसिएट कर पाते हैं तो ज़्यादा पसंद करते हैं, यू नो डिफरेंट थिंग्स लाइक दोस, एम्पैथाइज करते हैं आप उसके साथ, एम्पैथाइज करते हैं एंड एवरीथिंग, और जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में गुजरी होती हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें मैं हल्का हल्का सिर्फ टच कर रही हूँ, आई एम सॉरी, बहुत बड़े बड़े ये आगे एवेन्यूज़ हैं उनको हम टच नहीं करते। अब आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो एक किताब बीनी के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं या किताब के साथ पढ़ने के आपके जो ताल्लुक है वो आपको एम्पैथाइज करना सिखाता है। एट द सेम टाइम हाउ आपकी जो इंटेलिजेंस है वो एक तरफ वो तो डेवलप होगी, एक फर्दर टू दैट है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसमें डेवलप हो। अब इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी किस तरह से डेवलप होगी, बिकॉज वंस यू आर डिलीवरिंग, एज इन फॉर इंस्टेंस आपने वो किताब पढ़ी एंड वंस यू आर डिलीवरिंग इट टू द कम्युनिटी, आपको उसमें से रियलाइजेशन, आपका ब्रेन सबसे पहले है जो सुन रहा है, आपके कान है जो सबसे पहले उसको यू नो अपनी ही आवाज़ को सुन रहे हैं एंड सो ऑन, तो ये एक सर्कल बनता है। So this is a circle. आपने पढ़ा, डिलीवर किया, comes back to you and the circle goes round and round. इसके अंदर दोनों चीज़ें केटर हो रही हैं, आपकी इंटेलिजेंस पॉलिश हो रही है, आपकी जो वैसे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको भी आप टैप करते जा रहे हैं साथ में। अब सोसाइटी जो माशरा है उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेसिकली हमें दिल की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, सोशलाइज करने की ज़रूरत है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका पूरा सोसाइटी का एक सिस्टम है, हाउ इज़ दैट गोइंग टू बी मोर इफ़ेक्टिव, मोर एलैबोरेटिव। तो आप कन्वे उसको किस तरह से करेंगे मैसेज को, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू डोंट एम्पैथाइज विद योर सिचुएशन एंड अदर पीपल्स सिचुएशन, वो आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो किरदार, जो कहानियों के किरदार जो हैं वो वही किरदार होते हैं जो आपके माशरे के, तो एक किरदार ने दूसरे किरदार के साथ कैसे रिएक्ट किया, गुस्सा भी किया, नफरत की, मोहब्बत की, प्यार के दो बोल बोले, नहीं बोले, अंडरस्टैंड किया, झगड़ा हुआ, वो सारी कहानियां जो है वो आपको एक अक्कासी दे रही होती है और आपको ग्रूम, आपको तैयार कर रही होती है कि कल को जाके तुमने इसी तरह से किरदार बन के जीना है। बिल्कुल, माशरे के तो आपको एनालिसिस जो है ना वो आपकी किताब वहाँ पे सिखाएगी, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज उसका एक एस्पेक्ट आपका एनालिसिस भी है। तो क्रिटिकल एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे, आपने अगर किसी के साथ बात करनी है तो आपको सारे सलीके तो वो सिखाएगी, दैट्स इंटेलिजेंस, लेकिन हाउ विल यू गो अबाउट इट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपने किस तरह लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, इमोशंस को किस तरह उजागर करना है या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। आप कितना पढ़ती हैं रोज? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लेकिन आई मेक श्योर कि 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे। और अभी फातिमा कह रही है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। टॉप 500 CEOs ऑफ द वर्ल्ड, वो दिन में जो है वो आपको पता है कि मिनिमम 5 आवर्स, मैं टॉप CEOs कह रही हूँ जो पैसों में भी ठीक ठाक सही होंगे, एंड दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन देखिए ना, अब यहाँ पे आप हमें जरा प्रैक्टिकल साइड थोड़ी सी बताएं। हम कहते हैं कि अच्छा जी 5 साल का आपका माशाल्लाह बेटा है, तो बच्चे को भी टाइम देना है, बच्चा पालना है, फैमिली है, आप माशाल्लाह यू आर अ करियर वुमन, आप लॉयर हैं और आप अपना ये रीडिंग्स और इस सारी चीज़ों के ऊपर भी
तो कैसे टाइम कैसे निकलता है? वो 2-2.5 घंटे कौन से होते हैं, रात के होते हैं, दिन के होते हैं? अच्छा, मैं आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस, थोड़ा सा ना हम लोगों को एज अ नेशन अपनी नींद को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज कोई और बात है, प्रोग्राम खत्म करें जी, खुदा हाफिज, दैट्स इट। पूरा दिन ये बात, ये खतरनाक बातें शुरू हो गई। आई वेक अप 4 in the morning अल्हम्दुलिल्लाह। किताब पढ़ने के लिए? नहीं, सिर्फ फोकस किताब नहीं है, मैं और भी कुछ कर लेती हूँ काम 2-4, बहुत वक्त होता है सुबह में। आई थिंक दैट्स द ब्लेस्ड आवर्स, मोस्ट ब्लेस्ड आवर्स। बिल्कुल, दैट आई और आप भी सुबह जल्दी उठते हैं, नहीं तो आप दोनों यहाँ पर कैसे इतना अच्छा मॉर्निंग शो कर रहे होते, बिल्कुल फ्रेश माशाल्लाह। 5 o'clock in the morning, अभी आजकल क्योंकि विंटर्स हैं तो 4 becomes a little difficult for me, तो 5 कर देती हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सुबह जो आपका टाइम है, फ्रेश माइंड है, यू कैन you know be yourself and just you know give out yourself at the maximum level। आपका सबसे खूबसूरत वक्त जो है वो सुबह का है। तो I personally do it in the morning। अच्छा, सुबह में पढ़ती हैं? और लेकिन ये कि सुबह में मैं 2.5 घंटे पूरे नहीं कर सकती। सो व्हाट आई डू इज दैट कि 1-1.5 hour in the morning एंड आप उसको चॉक डाउन करें। आपकी रूटीन जो होगी, आई एम श्योर इट्स वेरी हेक्टिक दोनों की, तो आप उसको चॉक डाउन करें कि किस तरह से आप 15 मिनट्स कैसे निकाल सकते हैं इन अ पोर्शन ऑफ आफ्टरनून। एक किताब रखें, प्लीज़ कैरी योर बुक्स। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ एक किताब अपने पास हर वक्त कैरी करें। सो अब एंड दिस इज़ नॉट एसेंशियल कि वो आपके उससे ही रिलेटेड हो, आपकी जो फील्ड है उससे, या हम लोग तो लॉयर्स हैं तो चलें उसमें आप कह सकते हैं कि वी ऑलवेज हैव अ बुक विद अस, लेकिन ये कि जरूरी नहीं है। I have a book right now in my car which is regarding meditation. So by the way, I'm a Reiki practitioner as well. Okay. So मैं उसको भी करती हूँ, तो सुबह मैं योगा भी कर लेती हूँ, बुक भी पढ़ लेती हूँ, and I feel very happy। और वो टाइम है जो आप अपने लिए निकालते हैं, Yes, because मैंने 7 बजे if I have to send Mohammed to school, it's a killer for me। अगर मैं ये सब अपने लिए नहीं करूँगी then how would I give back to community or society or family? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कई दफ़ा हमने बहाना भी कर लेते हैं कि अच्छा जी अब तो शादी हो गई है, अब तो बच्चे हैं, तो अब तो दफ्तर है, तो अब अपने लिए वक्त नहीं है। अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है और निकालना चाहिए। Yes, निकालना चाहिए। भाई फातिमा से बड़ा मजा आया बात करके, है ना? सबीन तो फुल मुझे इंस्पायर्ड लग रही है। नहीं, सबीन इज अ वंडरफुल लेडी। वो तो इंस्पायर्ड जो है वो हम सब एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। और मैं तो अभी डिलीवरी भी सही नहीं कर सकी, इसलिए क्योंकि आप सामने बैठे हुए थे, बड़ा मेरे से ज्यादती की आपने बुलाकर। You speak so well, माशाल्लाह। फातिमा, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि हमारे मुल्क को आप जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो मिलें, आप जैसे बुक लवर्स मिलें, आप जैसे रीडिंग एंथुसियास्ट्स मिलें, जिनका पैशन है, जिनका जुनून है, किताब पढ़ना जुनून है। और 2.5 घंटे बहुत ज्यादा है। मैं और सबीन 2.5 मिनट भी पढ़ लें, मेरा ख्याल है कि रीड आउट टू ईच अदर। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो सबीन, छुट्टी टाइम? बिल्कुल जी, और राइजिंग पाकिस्तान में तौसीक हम भी बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। शाहरुख नदीम का सेगमेंट है और उसमें वो हमें बुक्स रिकमेंड करते हैं। और वही बात, आपको लगता है कि कोई किताब शाहरुख को उस पर रिव्यू देना चाहिए, आप रिकमेंड करना चाहते हैं, आपने वो किताब पढ़ी है, तो हमारे सोशल मीडिया पे आपने वो ज़रूर बताना है। ओवरऑल प्रोग्राम का फीडबैक भी आप ज़रूर देंगे, प्यारी प्यारी पिक्चर्स, आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा ना। बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।